जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ पीओएस सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम स्टोर बैलेंस मालूम करेंगे कि स्टोर बैलेंस कैसे निकाला जाता है। परचेज और सेल के बाद हम एक क्यूरी वगैरह बनाएंगे, दो तीन क्यूरीज बनाएंगे जिसके थ्रू हम टोटल स्टोर बैलेंस जो है वो मालूम करेंगे और उसको हम आके अपने सेल फॉर्म में यूज करेंगे ताकि सेल जो है हमारी तरीके से हो सके। कोई ऐसी चीज सेल फॉर्म में हम इंटर ना कर सकें जो हमारे स्टोर में मौजूद नहीं है, या अपने बैलेंस से ज्यादा हम सेल करें तो हमें मैसेज आए कि ये आपके बैलेंस से ज्यादा है। तो आए चलते हैं आज की इस नई क्लास की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हम सेल फॉर्म बना रहे थे। सेल फॉर्म मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इस तरफ हमारी प्रोडक्ट्स आ रही थी और हम कोई भी प्रोडक्ट डबल क्लिक करते थे तो ये हमारे सेल फॉर्म के अंदर आ जाती थी। और यहाँ पे ये वन बाई वन जो है हमारा सेल फॉर्म जो है इसी तरह हम प्रोडक्ट को क्लिक करते जाते थे, जितनी क्वांटिटीज करनी है उसको करते थे और सेल फॉर्म जो है वो हमारा आ जाता था। अब यहाँ पे हमने एक चेक लगाना है। चेक ये आप कह सकते हैं कि जब भी आप यहाँ पे क्वांटिटी दर्ज करें या इसको प्लस माइनस करें, क्वांटिटी ज्यादा करें, तो हमारा एक चेक लगे कि हमारा स्टोर बैलेंस जो है वो भी इसमें ट्रैक, या आप उस क्वांटिटी को इतनी क्वांटिटी जो है वो सेल ना कर सकें जितनी कि आपके स्टोर बैलेंस में मौजूद ना हो। फर्ज किया आपके स्टोर में एरियल 1 kg जो है वो 3 पड़े हुए हैं, तो आप 3 तो सेल कर सकें, लेकिन जैसे ही आप उसकी क्वांटिटी इनहांस करते हैं 4 की, तो अब यहाँ पे तो आप अनलिमिटेड जितना भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इसमें एक ट्रैक हो जाता है कि आप ऐसी चीज जो है वो सेल ना कर सकें जो आपके स्टोर में मौजूद ना हो। अब इसमें एक नेचुरल सा चेक है कि अगर आप किसी स्टोर में बैठे हैं और कस्टमर खुद चीजें उठा के ला रहा है तो जाहिर है स्टोर बैलेंस होगा, तो आप वो जो है कस्टमर चीजें उठा के लाएगा, आपके रैक में लगी होंगी तो उठा के लाएगा, इसका मतलब आपका स्टोर बैलेंस मौजूद है। या आपकी कोई शॉप है छोटी, आप खुद चीजें उठा के कस्टमर के हवाले कर रहे हैं, तो आप वही चीजें उठाएंगे कि जो आपके स्टोर बैलेंस में होंगी। अगर नहीं होंगी तो ज़ाहिर है वहां पे चीज पड़ी हुई नहीं होगी, तो आपको आइडिया होगा। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में ये चेक होना चाहिए कि किसी भी वजह से कोई, अगर फर्ज किया कई दफा ऐसे होता है कि परचेज आप करते हैं तो कोई आइटम आपको एक फ्री मिल जाती है कि आप 20 खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक आइटम फ्री मिल जाती है, तो उसको आपने इंटर नहीं किया है, या इसमें कोई आपका जो सेल्समैन है वो कोई इसमें गड़बड़ ना कर सके कि अगर वो किसी कस्टमर को गलती से जो है वो एक आइटम वो देता है जबकि दो वो सेल कर देता है, तो उसमें भी एक ट्रैक हो जाता है कि आपका सेल्समैन कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर में एक जो है वो चेक थोड़ा सा हम लगाना चाहेंगे कि, और दूसरा इसकी हमें जो है वो जरूरत क्यों पड़ेगी, हम किसी वक्त भी अपना स्टोर बैलेंस चेक कर सके। सीधी सीधी बात है कि आप जो परचेजर है, जो आपका जो नुमाइंदा है जो परचेज करता है, उसको पता हो कि मेरा जो है वो स्टॉक कितना रहता है ताकि मैं वो परचेज कर सके, और उसको हम आगे भी यूज कर लेंगे कि आपको एक रिपोर्ट मिल जाया करे कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो अपने थ्रेशोल्ड लेवल से कम है, री ऑर्डर स्टॉक लेवल से कम है। आपको बैलेंस पता होगा तो तभी आप वो निकाल सकते हैं। तो ये क्यूरीज जो आज हम लगाएंगे, बैलेंस पता करेंगे, ये आगे मल्टीपल चीजों में काम आएंगी। एक तो हम सेल के फॉर्म में इसको यूज करेंगे सेल करते हुए, दूसरा हम अपने एक जो डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें भी हम दे सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो अपने लेवल से, फर्ज किया हमने लेवल रखा हुआ कि 5 रह जाए, जिस तरह एरियल 1 kg है, ये हमारे पास अगर 10 क्वांटिटी रह जाए तो हमें जो है वो सिस्टम बता देगा कि ये आपके 10 रहते हैं, आप मजीद परचेज कर लें। उसमें भी हम वो काम में लाएंगे। तो आज हम इंशाल्लाह स्टोर बैलेंस मालूम करने का तरीका जो है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो तीन चीजें होंगी, तीन तरीके से हम देखें चीजें आ रही हैं और सेल हो रही हैं। और तीसरी चीज, हमने जब सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करना शुरू किया, ये आप आइटम्स का टेबल देखें, इसको मैंने आइटम नेम को सॉर्ट किया हुआ है ताकि मेरा जो है वो सेल फॉर्म के साथ मैच करे। तो जब आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया तो उस वक्त हमारे शॉप में या हमारे स्टोर में जितनी चीजें पड़ी थी वो हम इन स्टॉक में लिख रहे थे। यहाँ पे आप अगर देखें इन स्टॉक जो है, ये उस वक्त जो चीजें पड़ी थी वो हमने यहाँ पे लिखी कि इन स्टॉक में हमारी ये थी। एक तो इस चीज को हम कैटर करेंगे, एक ये हमारी उसमें स्टोर बैलेंस में जो है वो हम कंसिडर करेंगे। दूसरा क्या हमारी होगी, जितनी हम परचेज करेंगे, यहाँ पे परचेज एंट्री के टेबल में हमारे पास परचेज या परचेज डिटेल में ये हमारे पास होंगी, उसको हम इसमें लाएंगे। और तीसरा सेल्स में से, यानी कि हमारी जो इन स्टॉक है ये वाली, प्लस हमारी जो परचेज हम करेंगे उसमें हम प्लस कर देंगे,
और उसमें से जो हम सेल करेंगे वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है वो स्टॉक लेवल निकल आएगा। अब इसमें ये तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इन स्टॉक आइटम के टेबल से हम किसी भी आइटम की आइटम आईडी देंगे तो हम उठा लेंगे कि हमारे इन स्टॉक में कितनी पड़ी है। लेकिन जो परचेज है और जो सेल है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि हम परचेज जितनी जितनी परचेज करेंगे वो हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। कैलकुलेशन अभी करेंगे हम क्यूरी के थ्रू, और जितनी हम सेल करेंगे उसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, एक क्यूरी हम बनाएंगे परचेज डिटेल की, परचेज डिटेल टेबल के ऊपर हम बनाएंगे कि जितनी हम परचेज करें उसकी डिटेल का हम टोटल करें। टोटल कैसे करेंगे, हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे एक क्यूरी डिजाइन में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आइटम में जो टेबल है वो परचेज डिटेल का टेबल उठा लेता हूँ। अब इसमें मुझे चाहिए, हमें PID या बिल नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही टोटल प्राइस से। फिलहाल हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि हमारे स्टोर में कितनी चीजें पड़ी हैं। सिंपल मैं आइटम आईडी उठाऊंगा यहाँ पे और इसके साथ में उठा लूंगा क्वांटिटी। तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन सी आइटम मेरी कितनी क्वांटिटी में परचेज हुई है। इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे मेरे पास अभी फिलहाल असल में डाटा मैंने डिलीट कर दिया था पुराना, जो इसमें हमने परचेज करते रहे। हम नया भी फीड कर सकते हैं, बल्कि इसको मैं क्लोज, इसका मैं नाम दे देता हूँ परचेज अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर क्यूरी, ये मैंने दे दिया और ओके कर। अब मैं परचेज वाला फॉर्म खोलता हूँ और कुछ परचेज का डाटा डालता हूँ इसमें, बल्कि मैं इसको एक डिजाइन व्यू में जाऊं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसका जो एक नेविगेशन है, नेविगेशन बटन को मैं ऑन कर, सिर्फ फिलहाल हमने मेन्यू नहीं बनाया इसलिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ताकि मैं 2-3 परचेज बिल ऐड कर सकूं। लेकिन जब हम मेन्यू बना लेंगे तो फिर हमें इस नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से ही हम नया परचेज बिल जो है वो खोल लिया करेंगे। फिलहाल मैं इसको नेविगेशन मैंने इसलिए ऑन किया कि मैं 2-3 बिल जो है वो एंटर कर सकूं। पहला बिल मेरे पास आया, ये मैं सप्लायर सेलेक्ट करता हूँ और कैश परचेज ही कर लेते हैं। इसमें मैं इंपीरियल लेदर डालता हूँ, ये क्वांटिटी मैं इसमें डाल देता हूँ। फर्ज किया मैंने 5 क्वांटिटी परचेज की और परचेज प्राइस थी मेरी 150 और सेल प्राइस हम इसको करेंगे 160 का। उसके बाद मैं डालता हूँ एरियल 1 kg, ये भी मैं बल्कि ये 6 डाल देते हैं और इसकी प्राइस मैं डालता हूँ 210 और सेल हम करेंगे 220 का और ये हमारे पास आ जाएंगे। 2 आइटम मैंने परचेज कर लिए। तीसरा मैं आइटम जो है वो डाल देता हूँ एरियल 500 ग्राम। अब ये मुझे इसकी प्राइस नहीं पता, ये भी मैं 4 डाल देता हूँ और इसकी प्राइस मैं लिख देता हूँ 100 और सेल हम करेंगे 110 का। ये मैंने 3 आइटम्स जो है वो इसमें डाल दी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फॉर्म को, बल्कि एक बिल मैं और डालता हूँ, मैं दूसरा बिल डाल रहा हूँ। असल में सप्लायर भी हमारे पास एक ही है तो यही चुन लेते हैं, क्रेडिट सप्लाई अब परचेज किए। अब इसमें मैं कुछ एग्स डाल देता हूँ, एग्स ये हम क्वांटिटी इसकी कर देते हैं 5। अब यहाँ पे यूनिट नहीं आ रही, यहाँ पे यूनिट भी आप दे सकते हैं, हमने तो सिंपल बनाया, यहाँ पे आप डजन डाल सकते हैं, इसका पैकेट डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी परचेज प्राइस हम कर लेते हैं 500 और ओरिजिनल प्राइसेस नहीं है, आप ये ना समझिएगा कितने के यहाँ से मिल रहे हैं और हमें खरीदने चाहिए। ये एक डमी में डाटा डाल रहा हूँ। उसके बाद एक्सप्रेस पावर, ये तो मेरे ख्याल में ये हम खरीद लेते हैं 12 और ये 100 रुपए का मेरे, और 120 का हम बेचेंगे। ये भी हमारे पास, ये दो बिल हमारे पास आ चुके हैं, यानी एक बिल मैंने फीड किया है वो और एक ये फीड किया है ताकि आपको सही समझा सको। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं क्यूरी जो परचेज टोटल क्यूरी है ये मैं चलाता हूँ, देखिए ये चली। अब यहाँ पे मेरे पास आइटम, फिलहाल मैं इसमें इस्तेमाल करता हूँ आइटम नेम मुझे डालनी, खैर यहाँ पे मुझे आइटम नेम नहीं मिलेगा, आइटम का टेबल डालना पड़ेगा, वो हम आइटम से डालें। अब देखिए यहाँ पे वो आइटम आईडी दे रहा है और आगे क्वांटिटी दे रहा है, यानी कि हमने, बल्कि यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए कि मैं ये क्यूरी कैसे बनाऊंगा। इसमें मैंने 3 इंपीरियल लेदर डाली, एरियल और एरियल 500 ग्राम, और नेक्स्ट बिल में मैंने, इसमें भी मैं एक वही आइटम डालता हूँ जो ऑलरेडी मैं उस बिल में खरीद चुका हूँ, ये भी मैं डाल देता हूँ 5 में यहाँ पे खरीदनी, और इसकी भी मैंने 200 और 210 डाल देता हूँ, ये भी मेरे पास आ जाएगी। क्लोज कर, अब मैं क्यूरी चलाता हूँ। अब देखें यहाँ पे आइटम नंबर जो है वो आइटम आईडी 60 5 मैंने यहाँ पे खरीदी, आइटम 65 यहाँ पे खरीदी। इसी तरह मुख्तलिफ आपकी चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं। अब ये हुआ, यहाँ पे मैं सिंपल क्यूरी बनाई है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मैं चीजें खरीदूं उनका टोटल मुझे नजर आए,
यहाँ पे आइटम आईडी के हवाले से टोटल नजर आए, यानी कि 60 यहाँ पे मैंने खरीदी, अगले दिन फिर 60 खरीद ली, उससे हफ्ते बाद मैंने फिर 60 नंबर आइटम जो है आइटम आईडी 5 मैंने यहाँ पे खरीदी, 5 यहाँ पे खरीद ली, 5 हो सकता है मैं अगले दिन खरीदूं। तो मुझे टोटल जो है वो बताए इसकी क्वांटिटी मैंने कितनी परचेज किया। इसके लिए हम इस क्यूरी को टोटल क्यूरी में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या होगा, टोटल्स का एक सबमिशन का एक आपको सिंबल दिया हुआ, इसको मैं ऑन करूंगा तो ये हमारी एक टोटल क्यूरी बन जाएगी कि ये यहाँ पे मैं ग्रुप बाई और टोटल कर सकता हूँ। अब ग्रुप बाई का मतलब ये है कि कौन सी आइटम है जिसपे आप ग्रुप, कौन सी फील्ड है जिसपे आप ग्रुप करना चाहते हैं, यानी कि आइटम आईडी के ऊपर मैं ग्रुप करना चाहता हूँ और मैं इसको बताऊंगा क्वांटिटी को वो क्या करे, यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा सम के ग्रुप करे आइटम आईडी को, और हर आइटम आईडी को अगर उसको डुप्लीकेट मिलता है तो उसको सम करता चला जाए। अब आप देखें यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए आइटम नंबर 60 10 आइटम, इसी तरह 85 6, 90 का 12 आइटम, 94 की 4 आइटम, 126 की 5 आइटम। इस तरह से हम टोटल कर लेंगे सम ऑफ क्वांटिटी। इसमें हम इस क्वांटिटी का नाम है सिर्फ, क्योंकि वो इसको चेंज कर देता है, यहाँ पे उसने यहाँ पे नाम रख दिया सम ऑफ क्वांटिटी। तो हमें आगे क्यूरीज के अंदर मुश्किलात आती हैं कि ये सम ऑफ क्वांटिटी, अगर मैं अब सेल का भी सम करूंगा तो उधर भी वो मुझे सम ऑफ क्वांटिटी देगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ परचेज अंडरस्कोर QTY, परचेज क्वांटिटी, और आगे कॉलम दे दूंगा तो ये इसका नाम जो है वो लेबल जो है वो चेंज कर देगा। आप देखें आइटम आईडी और परचेज क्वांटिटी, ये मेरे पास एक क्वांटिटी निकल आई है कि मैं टोटल परचेज जो है वो मैं कितनी कर चुका हूँ। इसको मैं करता हूँ क्लोज और यस कर देता हूँ। दूसरी क्यूरी में बनाऊंगा सेल के लिए, इसी तरह मैं क्यूरी डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं उठा जाऊंगा सेल्स डिटेल टेबल पे किया, इसमें से भी मैंने आइटम आईडी उठाई और क्वांटिटी उठाई। अब इसको भी मैं टोटल क्यूरी में चेंज करूंगा और क्वांटिटी को मैं कर दूंगा सम और क्वांटिटी का नाम मैं रख दूंगा सेल अंडरस्कोर QTY। ये मेरे पास सेल की जो है वो क्यूरी बन जाएगी। अब देखिए सेल में मैंने 60 आइटम को एक सेल की है और 85 आइटम का 10 सेल की है। अब ये सेल हो सकता है मेरा ये बिल बना हुआ हो, इसको मैं नाम रख देता हूँ सेल डिटेल, सेल टोटल क्यूरी कर देते हैं, सेल्स अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर क्यूरी, ये हमने बना दी। सेल्स में देखें हो सकता है मैंने यहाँ पे सेल्स एंट्री सेल्स की हो, ये देखें सेल्स की है। अगर मैं सेल बिल खोलूँ यहाँ पे हम कर लेते हैं सेल्स, मैं खोलता हूँ, देखिए एरियल लेदर मैंने 1 बेचा है और एरियल 1 kg 10 बेचे हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो सेल्स टोटल, अब ये सेल्स परचेज टोटल क्यूरी मैं खोलता हूँ, अब यहाँ परचेज फॉर्म में खोलता हूँ, यहाँ पे देखें इंपीरियल लेदर मैंने खरीदे हैं 5 यहाँ पे और इंपीरियल लेदर 5 यहाँ पे, 10 मेरे पास हैं और 1 मैंने बेचा है। जबकि एरियल 1 kg जो है ये है एक्सप्रेस पावर 1 kg है और इंपीरियल लेदर, और पिछले बिल के अंदर एरियल 1 kg टोटल मैंने खरीदे हैं 6, टोटल मैंने खरीदे हैं 6। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं सेल फॉर्म में जाता हूँ। देखें एरियल 1 kg सेल कितने मैंने किए हैं 10, मैंने खरीदे ही 6 थे और सेल मैंने 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रैक नहीं मेरा रह रहा कि परचेज मैंने कम किया सेल मैंने ज्यादा कर दिए, तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक में मेरे पास पड़े हों, लेकिन फिलहाल हम ट्रैक इसका नहीं रख रहे कि हो सकता है मैंने एरियल जो है वो खरीदे 4 हैं, स्टॉक मेरे पास 1 पड़ा हुआ था 5 हो गए, लेकिन सेल मैं 10 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रैक रखेंगे कि जितना हमारा जो है वो परचेज हुए हैं उससे ज्यादा सेल ना हो सके, या जितना हम स्टॉक बैलेंस है उससे ज्यादा सेल ना हो सके, तो ये यहाँ पे हमें काम आए। अब ये 2 क्यूरीज में बना चुका हूँ, लेकिन अब इसके अंदर मैं अब फाइनल और आखिरी क्यूरी बनाऊंगा जिसमें हम इन स्टॉक भी वहां से उठाएंगे और आइटम नेम भी उठा लेंगे और उसको हम माइनस प्लस करेंगे। मैं एक क्यूरी बनाता हूँ, नई क्यूरी डिजाइन में मैं जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हम यहाँ से उठाएंगे, एक तो मैं उसमें उठाऊंगा परचेज टोटल क्यूरी, उसके बाद एक में उठाऊंगा सेल्स टोटल क्यूरी, एक में उठाऊंगा आइटम्स का टेबल। ये मैंने 2-3 चीजें उठा ली। अब देखें यहाँ पे अब ये रिलेशन बना बनाया आ गया, क्यों आया, इसलिए कि परचेज का हमने रिलेशन बनाया होगा, सेल्स का नहीं बनाया होगा रिलेशंस के अंदर, पर अगर नहीं भी बनाया तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइटम आईडी यहाँ पे रिलेट कर रहा है और इसी आइटम आईडी को मैं यहाँ पे भी रिलेट में कर लूंगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों टेबल यहाँ पे मेरे रिलेट हो जाएंगे। इसको मजीद मैं पहले बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ये रिलेशंस को हम अमेंड भी कर। अब यहाँ पे मैं देखें आइटम आईडी यहाँ पे भी रिलेट करता है और यहाँ पे भी। अब ये
तीनों टेबल्स आपस में, दो क्यूरीज और एक टेबल, ये आपस में रिलेटेड है। अब मैं यहाँ से आइटम आईडी उठा लेता हूँ आइटम के टेबल में से, और उसके बाद इसका इन स्टॉक, बल्कि मैं एक आइटम का नाम भी उठा लेता हूँ, आइटम नेम भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद इन स्टॉक क्वांटिटी जो है ये मैं उठाऊंगा यहाँ से, उसके बाद परचेज क्वांटिटी में उठाऊंगा यहाँ से, और सेल क्वांटिटी में उठाऊंगा यहाँ से। ये तीन चीजें मैं यहाँ पे उठा लूंगा। अब अगर आप क्यूरी को रन करके देखते हैं तो देखें यहाँ पे आइटम आईडी इंपीरियल लादर, इन स्टॉक 12, परचेज क्वांटिटी 10, सेल क्वांटिटी 1। इसी तरह एरियल 1 kg, इन स्टॉक 3, परचेज क्वांटिटी 6 और सेल क्वांटिटी 10। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टोटल 2 प्रोडक्ट्स आई हैं, ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं आई? हालांकि आपने परचेज भी की थी उसमें। आप अगर परचेज का फॉर्म देखें, यहाँ पे इंपीरियल लादर था, एरियल 1 kg था, एरियल 500 ग्राम था पहले बिल में। दूसरे बिल में मेरे पास एग्स भी मैंने परचेज किए हैं, एक्सप्रेस पावर भी परचेज किया है, ये सारी मैंने परचेज की हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या, ये 2 ही आइटम्स आए। अब ये 2 क्यों आए? अब मसला ये है यहाँ पे, देखिए सेल्स क्यूरी जो है, अब ये जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को जो हमने बनाया है, इसका मकसद क्या है? अब मैं डबल क्लिक कर, यहाँ पे आप देखें, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर इक्वल। सिर्फ वो रोज इंक्लूड करेगा, वो रिकॉर्ड आपको दिखाएगा जो इन दोनों टेबल्स में मौजूद होंगे। अब ये दोनों देखें, यहाँ पे आइटम आईडी वो उठाएगा जो उसको सेल्स में भी मिलेंगे और परचेज में भी मिलेंगे। दोनों टेबल्स में जो रिकॉर्ड मिलेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे वो सिर्फ एरियल और वो क्यों दिखा रहा है? अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ इंपीरियल लादर और एरियल 1 kg वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि परचेज आपने एरियल लादर और 1 kg परचेज में भी है, और उसके बाद सेल के अंदर भी ये 2 चीजें आपकी मौजूद, एरियल लादर और 1 kg, ये 2 चीजें आपकी सेल में मौजूद। अगर मैं फर्क किया, यहाँ से एग्स इसमें डाल देते हैं, फर्क है एक ही हमने बेचा है, इसकी प्राइस में डाल देता हूँ, सॉरी ये सेल फॉर्म है, ठीक है जी, सेल फॉर्म है, इसकी मैं प्राइस डाल देता हूँ 120। ये अब परचेज फॉर्म में आ गया। अब मैं दोबारा क्यूरी चलाऊंगा, सॉरी सेल में भी आ गया। पहले सेल में ये 2 चीजें थी, इसलिए सिर्फ वो 2 चीजें दे रहा था। मैं इसको रिफ्रेश देखिए, अब एक्स भी आ गया, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड शो कर रहा है जो कि आपके दोनों टेबल्स में मौजूद है। लेकिन हमें तो सारे रिकॉर्ड चाहिए कि अगर इन स्टॉक आइटम्स में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, इन स्टॉक में पड़ा है, तो बैलेंस में तो आना चाहिए। अगर उसकी सेल नहीं भी हुई तब भी, अगर उसकी परचेज नहीं भी हुई तब भी, तो इन स्टॉक में जो चीजें पड़ी हैं वो तो आनी चाहिए। अगर एक चीज इन स्टॉक में छोड़ दें, अगर 0 भी है तब भी, अगर हमने परचेज किया है एक आइटम और सेल नहीं की तब भी वो इस लिस्ट में तो आना चाहिए कि हमने परचेज तो की है, हमारे स्टॉक में तो है। इसलिए आपको इन रिलेशंस को अमेंड करना पड़ेगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंक्लूड ऑल आइटम्स फ्रॉम ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम आइटम्स टेबल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेल्स टोटल क्यूरी वेयर द जॉइंट फील्ड्स आर। आइटम के सारे रिकॉर्ड शो करो और सेल के वो रिकॉर्ड शो करो जो इसमें मौजूद है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे एक एरो हेड बन जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह परचेज में भी हम करेंगे कि आइटम्स के सारे ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम परचेज टोटल, सॉरी ये हम करेंगे इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम आइटम्स एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द परचेज टोटल क्यूरी। इसको हम ये करेंगे क्योंकि ये परचेज टेबल इसका इस तरफ से था, इसमें जब मैंने बनाया था तो ये यू था, तो इस तरीके से। अब मैं अगर यहाँ पे इसको अमेंड करूंगा, इसका एरो हेड जो है वो इस तरफ जाएगा, आइटम्स। ओके देखिए, यहाँ पे एरो हेड जाना चाहिए, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको जब रन करेंगे तो आप तमाम रिकॉर्ड शो करेगा। देखिए यहाँ पे सुपर टिक्की हमने नहीं परचेज किया, स्टॉक में तो है लेकिन परचेज क्वांटिटी में नहीं है, परचेज नहीं किया, सेल नहीं किया। इसी तरह जो हम परचेज करेंगे, देखिए इंपीरियल लादर 10 और 1, ये 12 स्टॉक में था, 10 परचेज किए और 1 सेल किया। इसी तरह हमारे पास एरियल 1 kg है, 3 स्टॉक में थे, 6 हमने परचेज किए और 10 जो है वो सेल किए। इसी तरह एक्सप्रेस पावर 1 स्टॉक में था, 12 हमने परचेज किए, सेल हमने नहीं की। इसी तरह ये आपके पास एरियल 500 ग्राम है, 3 स्टॉक में थे, 4 हमने परचेज किए और सेल हमने कुछ नहीं। ये आपके पास एक डाटा मौजूद है, वो बना बनाया जो है वो आ गया। अब आपने यहाँ पे टोटल करना। मैं फिर डिजाइन व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे हम जो अपने बैलेंस का फाइनल कॉलम है वो बनाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, BALANCE बैलेंस। बैलेंस में क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास इन अंडरस्टैंड, यही आपने ये जो लिखा हुआ है
इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और यही कॉलम आपने यूज करना है, इन स्टॉक प्लस आपने परचेज क्वांटिटी, सॉरी अब ये इसको करने नहीं देगा, मुझे टाइप कहेगा, टाइप ही कर PUR परचेज अंडरस्कोर QTY, और फिर हम करेंगे माइनस सेल क्वांटिटी। अब ये हमारे पास एक बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, और इससे हमें बैलेंस पता चलेगा। लेकिन इसमें अभी एक मसला होगा, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद वो मसला भी हम हल करते हैं। इसको चलाता हूँ, ये देख, अब यहाँ पे सुपर टिक्की 2 स्टॉक में है, कोई परचेज नहीं, कोई सेल नहीं, और बैलेंस भी कोई नहीं। हालांकि बैलेंस में मेरे पास क्या आना चाहिए, 2, किस लिए नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वो सही कैलकुलेट कर रहा है। 12 हमारे पास स्टॉक में थे, 10 हमने परचेज किए, ये हो गया 22, एक सेल किया, बाकी रह गए 21, ये सही आ रहा है। इसके बाद देखें रियल 1 kg 3 स्टॉक में थे, 6 हमने परचेज किए, 9 हो गए, लेकिन गलती से हमने 10 सेल कर दी, क्योंकि हमने अभी सेल फॉर्म पे चेक नहीं लगाया हुआ, तो हमने 10 सेल कर दिए, तो ये बैलेंस -1 आ। अब देखें एक्सप्रेस पावर 1 kg 12 हमने परचेज किए, टोटल 13 हो गए, सेल हमने कोई नहीं किया, 13 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? बाकी आइटम्स इसी तरह, ये क्यों नहीं आ रहे? इस वजह से नहीं आ रहे कि ये आपकी सेल क्वांटिटी नल है, इसी तरह परचेज क्वांटिटी भी नल है, तो नल को ये प्लस माइनस एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसका बैलेंस कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो हमने नल को 0 में कन्वर्ट करना है इन तीनों के लिए। अगर स्टॉक भी हमारा नल है किसी जगह पे, इन स्टॉक हमने नहीं लिखा, जरूरी नहीं है कि हम एक का इन स्टॉक भी लिखे हर आइटम, जरूरी नहीं है कि हम दरमियान में एक आइटम शुरू करते हैं, इन स्टॉक नहीं भी हो सकता। 0 तो खैर होगा तो इसको इंक्लूड कर लेगा, लेकिन अगर नल है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। इसलिए हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को जो हमारे हैं, इनको नल टू 0 कन्वर्ट भी करना है। मैं व्यू में जाता हूँ, आप यहाँ पे कर लें या यहाँ पे कर लें, एक ही बात है। मैं यहाँ पे करता हूँ, इन स्टॉक को मैं NZ का फंक्शन लगाता हूँ, और इन स्टॉक कामा कर दूंगा 0। इसी तरह मैं NZ का फंक्शन परचेज के साथ भी लगाता हूँ, NZ और सेल क्वांटिटी कामा 0। इसी तरह मैं सेल के साथ भी लगाता हूँ, NZ सेल क्वांटिटी कामा 0, और मैं क्लोज कर देता हूँ। तीनों के साथ मैंने NZ लगा दिया। अगर इन स्टॉक आपको नल मिले तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको प्लस करो परचेज क्वांटिटी में, अगर वो भी नल मिले उसको 0 में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आपको सेल क्वांटिटी भी नल मिले उसको 0 में कन्वर्ट कर दो, उसको उसमें से माइनस कर। अब हम इसको चला के देखते हैं। अब देखिए परचेज क्वांटिटी नल है, सेल क्वांटिटी नल है, तो बैलेंस जो है वो आपका देखिए इन स्टॉक 2 आ रहा है, इसी तरह 6 आ रहा है, इसी तरह 2 आ रहा है, ये बैलेंस आपका सही निकलता जाएगा। अगर कोई नहीं भी है, देखिए यहाँ पे सेल क्वांटिटी नहीं है, तो बैलेंस 13 आ रहा है, 1 और 12 प्लस करके 13 आ रहा है, इसी तरह 4 और 3 प्लस करके 7 आ रहा है। सब की क्वांटिटी जो है वो अगर नल भी है तो उसको 0 कंसीडर करके वो यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जिसकी परचेज क्वांटिटी नल है वो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है और सेल क्वांटिटी भी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो आप बजाय यहाँ पे NZ करने के आप सेल क्वांटिटी लिखते हुए यहाँ पे NZ कर दें और परचेज क्वांटिटी भी यहाँ पे NZ कर दें, तो आपको 0 भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आप दोनों जगह पे इस इधर कर दें या इधर कर दें, लेकिन यहाँ पे फिर आपको सेल क्वांटिटी का नाम जो है वो अलग से रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे NZ देते हैं तो आप सेल क्वांटिटी को 2 जगह पे, मतलब उसका लेबल ये नहीं यूज कर सकते, तो वो आप यहाँ पे नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सेल क्वांटिटी और यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप NZ का फंक्शन लगाते हैं, सेल क्वांटिटी कामा 0 लिखते हैं, तो ये आपको इसका नाम चेंज कर देगा, इस कॉलम का इसका नाम वो रख देगा एक्सप्रेशन 1। आप यहाँ पे सेल क्वांटिटी दोबारा से नहीं लिख सकते, इसका जो देगा वो लेबल वो एक्सप्रेशन 1 देगा। देखिए तो यहाँ पे 0 कर दिया, जहाँ पे उसको क्वांटिटी मिलेगी वो वही लिखेगा, इसके अलावा जो है वो 0 ही वो लिखेगा। इसलिए यहाँ पे आपको इसका लेबल चेंज करना पड़ेगा। अब लेबल आप यहाँ पे कुछ और रख सकते हैं, सेल अंडरस्कोर QUANTITY, ये आप रख दें। लेकिन अब आपको यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे ये आ गया बैलेंस जो है वो सेल क्वांटिटी, अब यहाँ पे वो कर तो रहा है लेकिन इसको वो नहीं कर रहा, 0 वो दिखा रहा है लेकिन वो सेल क्वांटिटी को यहाँ पे वो कंसिडर कर रहा है, लेकिन आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन ये आपका देखिए टेक्स्ट, ये आपका जो है टेक्स्ट कंसिडर हो रहा है, इसलिए इसको आप वैल्यू में डालना चाहते हैं तो आप इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल कर सकते हैं, आप इसको सी इंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे NZ से पहले मैं सी
इंट कर देता हूँ, फंक्शन लगा देता हूँ कन्वर्ट टू इंटीजर का, और यहाँ पे मैं इंटीजर ये हमारा बन जाएगा। देखिए अब इसकी जीरो आपका इस साइड पे आ गई, यानी कि अभी ये इंटीजर हो चुका है। बहरहाल ये आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना चाहें तो फिर ये हो जाएगा। बहरहाल ये आपको बताना था कि इस तरीके से आप बैलेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब इस क्यूरी के ऊपर आप बैठ के रिपोर्ट बना सकते हैं कि स्टोर में हर एक प्रोडक्ट का मेरे पास बैलेंस कितना है। इस तरीके से आप बैलेंस निकाल सकते हैं। अब इस बैलेंस को हम आगे बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। आप परचेज फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, सॉरी सेल फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं कि मेरे बैलेंस से ज्यादा सेल ना हो। उसके अलावा आप ये रिपोर्ट बना सकते हैं, अपनी थ्रेशोल्ड रिपोर्ट बना सकते हैं कि आइटम के अंदर अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 2 रखा है और उसका बैलेंस इस वक्त 2 से कम हो चुका है तो वो रिपोर्ट के अंदर आ जाएगी। ये खैर रिपोर्ट्स हम आगे जब बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरीके से आपने उसकी रिपोर्ट एक बनानी है कि आपके जो लोएस्ट बैलेंस आइटम्स आप निकाल सकते हैं और उस तरीके से आप उसको मुख्तलिफ तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसको हम सेल फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम हर आइटम को ऐड होने से पहले उसका बैलेंस इस क्यूरी से चेक कर लेंगे कि आया तो इस क्यूरी से ज्यादा सेल तो नहीं हो रही। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।